आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएं, छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं वचन के लिए और हम सब के लिए। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। आप स्तुति के योग्य हैं प्रभु। आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही अन्नदाता हैं, आप ही सबके मालिक हैं प्रभु। हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने लायक बनाएं, शैतान की देखी अंधी शैतानी चालों से हमें बचाएं प्रभु जी, और अपने वचन की रखवाली करें जिस पे हम मनन करते हैं परमेश्वर। हम सबको बुद्धि समझ दें, ज्ञान दे प्रभु कि हम तेरी बातों को, तेरे वचन को समझ पाएं और उस पर चलने वाले बने और दूसरों को बताने वाले बने प्रभु जी। हम सबकी सहायता मदद करें, रक्षा करें। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, हमारी सहायता करें। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमित चौहान है। तो आज हम जो बात करेंगे, परमेश्वर हमारी पूर्ति करते हैं। हम छोटी छोटी 3 कहानियों पे बात करेंगे। एक तो है परमेश्वर क्या हमारी पूर्ति करते हैं, दूसरा है परमेश्वर समस्याओं का समाधान करते हैं, और तीसरा परमेश्वर संकट से हमें उभारते हैं कि नहीं उभारते हैं। तो इन 3 चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है परमेश्वर पूर्ति करते हैं या नहीं। आप सबने अगर बाइबल पढ़ते हो तो आपको एक कहानी पता होगी। एक बार प्रभु यीशु की माता के रिश्तेदार में काना नगर में विवाह समारोह हो रहा था, जिसमें प्रभु यीशु और उसके चेले निमंत्रित थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसा कि अक्सर विवाह में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, इस विवाह में भी दाखरस, जो कि यहूदियों के रीति रिवाज के एक मुख्य क्या कहेंगे उसे, पीने का रस था, घट गया था, यानी कि खत्म हो गया था। ये एक बड़ी लज्जा की बात हुई उस विवाह के परिवार के लिए हो सकती थी। मतलब ये लज्जा की बात हो सकती थी जिसका विवाह हो रहा था, है ना। तभी यीशु की माता मरियम यीशु के पास आकर बोली, इनके पास दाखरस नहीं रहा। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मेरा समय अभी नहीं आया है। क्योंकि प्रभु अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा पर ही सब कुछ करते थे। उनकी बिना आज्ञा के वो कुछ भी नहीं किया करते थे। तब यीशु की माता ने वहां खड़े सेवकों से कहा, जैसा यीशु कहेंगे वैसा ही करना। तब थोड़ी देर बाद यीशु ने उन दासों से कहा, इन बड़े बड़े जारों में हाथ मुंह धोने का पानी भरा जाता है, उन्हें पानी से भर दो। और जब पानी भर दिया गया तो उसने उन्हें आज्ञा दी, इसे भोजन के प्रधान के पास ले जाकर चखाओ। और वो सारा का सारा पानी दाखरस बन चुका था। तो ये प्रभु यीशु ने सबसे पहला मिरेकल किया था इस विवाह समारोह में। तो इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर ऐसे ही हमारे घरों की, हमारे परिवारों की पूर्ति करते हैं। जब हम उनसे सच्चे दिल से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, पाप नहीं करते हैं, है ना। और जब आप 100% सच्चे दिल से उन पे विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को जानते हैं। वो बोलने से पहले पूरा कर देते हैं जो भी आपकी ज़रूरतें हैं। कभी आपको घटी नहीं होने देते, और घटी में भी आपको शांति देते हैं। तो परमेश्वर हर कमी घटी में पूर्ति करते हैं, हर कमी घटी में पूरा करते हैं। ये हमारे लिए सीख है इस कहानी से कि परमेश्वर हर कमी घटी में हमारी पूर्ति करते हैं। अब हम दूसरी कहानी देखेंगे। परमेश्वर समस्याओं का समाधान करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो हम एक कहानी से शुरू करेंगे। एक एस्तर नामक खूबसूरत लड़की को रानी बनाने के लिए श्रेयस राजा ने अपने महल में बुलवाया।
एस्तर महल के सुंदर सुंदर बेल बूटे और सुंदरता को देख रही थी। एस्तर का चचेरा भाई मोर्दके था, जो इसी देश में बंधुआ था, जिसे बाद में राजा के राजमहल में एक पहरेदार की नौकरी मिल गई। ये दोनों थे, मतलब केवल परमेश्वर यहोवा को ही दंडवत करते थे और किसी को नहीं करते थे। लेकिन उसी नगर में एक मंत्री था जिसका नाम हमान था। वह बड़ा ही दुष्ट था और किसी भी तरह से वो राजा बनना चाहता था। वह सबसे कहता उसे दंडवत करो, लेकिन मोर्दके उसे कभी दंडवत नहीं करता था, जिसके कारण उसने मोर्दके से इस बात का बदला लेने के लिए 50 हाथ का एक खंभा बनवाया था और उसके ऊपर फांसी का फंदा लगवाया था, ताकि मोर्दके को उसमें दंड दे सके, क्योंकि वो उसको दंडवत नहीं करता था, वो दंडवत सिर्फ परमेश्वर को करता था। हमान को जब ये पता चला कि ये यहूदी जाति का है, तो उसने उसकी सारी जाति को मार डालने की साजिश रची कि धोखे से इनकी जान ले लेंगे। लेकिन जब एस्तर को ये पता चला और वह जब रानी बन चुकी, तो उसने एक दिन प्रार्थना और उपवास के साथ राजा को सब कुछ बता दिया कि मैं यहूदी हूं और यह हमान हमारी जाति का संकट बना हुआ है ना। तब जब हमान को पता चला तो वह रानी के पास गया, जो अपने बिस्तर में बैठी थी। वो तो माफी मांगने जा रहा था, लेकिन राजा ने पीछे से देखा तो समझा यह रानी के साथ जबरदस्ती कर रहा है, और तुरंत राजा की आज्ञा से वह कैद कर लिया गया और उसे उसी फंदे में जो उसने मुर्दके के लिए बनवाया था मृत्युदंड दे दिया। तो परमेश्वर प्रार्थना में समाधान निकालते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं करता हूं कि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं सच्चे दिल से। तो वहां पे देखो, उन्होंने भी प्रार्थना की, और जब उन्होंने प्रार्थना की तो इसका समाधान परमेश्वर ने कैसे निकाला। हमान जो मुर्दके को मारना चाहता था, हमान को ही फांसी लगा दी। तो ऐसे परमेश्वर हर संकट से उभारते हैं। ऐसे ही आप भी कितने संकट परेशानियों में आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना से उस समस्या का हल निकलता है। अब जैसे कि मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, गवाही है ये। मेरी बेटी का इलाज चल रहा है एम्स से, और उसको थोड़ी सांस की दिक्कत है, एलर्जी है उसके ब्लड में। अस्थमैटिक नहीं है, बट उसके ब्लड में एलर्जी है, जिसका इलाज चल रहा है। लेकिन इलाज चलने से पहले हमने बहुत धक्के खाए, क्योंकि वहाँ पे एम्स में बिना जान पहचान के एंट्री कार्ड बनाना ही बड़ा मुश्किल होता है। एंट्री कार्ड के लिए आपको 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं। एक बार हम लाइन में लगे सुबह 7 बजे से, और 7 बजे से लेके 10 बजे तक हम लाइन में लगे रहे, बाहर से अंदर तक। और जब हमारा नंबर आया तो पता चला काउंटर पे कि अब कार्ड नहीं बन रहे। कितना दुख हुआ। एक तो थक गए खड़े खड़े, समय बर्बाद, बच्चा बीमार है, मैं नौकरी छोड़ के वहाँ पे लगा हुआ लाइन में, और वो समय बर्बाद हो गया 7 बजे से 10 बजे का कि हमारा कार्ड नहीं बना। तो हमने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे थे। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है। हम पहले से ही अपने बच्चे के लिए और मेडिकल में इलाज कराने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और तब भी हम प्रार्थना कर रहे थे जब लाइन में लगे हुए थे। वैसे हमारे क्या कहते हैं, चर्च के काफ़ी लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं, और मेरे रिलेटिव्स हैं जो काम करते हैं। तो मैंने अपने रिलेटिव्स को कॉल किया कि यहाँ बहुत लंबी लाइन है और बड़ा मुश्किल हो रहा है, ज़रा आप हेल्प कर दो, आप तो यहाँ काम करते हो। तो दोनों ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज दिल्ली से बाहर हूँ, दूसरे भी बोला मैं भी दिल्ली से बाहर हूँ, तो कुछ नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। तो इस तरह से उन्होंने हेल्प नहीं की।
फिर हमारे चर्च के लोग हैं जो काम करते हैं वहाँ पे, और उनसे बात हुई हमारी, और उन्होंने मुझे बताया कि 5 मिनट में आपका एंट्री पास बनवा दूंगा, एंट्री कार्ड, और आप पहुँचे कार्ड लेने के लिए, और नेक्स्ट डे आप जाके डायरेक्ट दिखा सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, मैं वहाँ पहुँचा, उनसे कार्ड लिया, धन्यवाद दिया उनको, और नेक्स्ट डे मैं बेटी को लेके गया वहाँ पे, और मुझे लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया, और अब उसका इलाज चलना शुरू हो गया। तो ये जो उपाय हैं संकट से निकालने का उपाय, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि शायद मुश्किल ही हमारे यहाँ कार्ड बनेगा या इलाज हो पाएगा, क्योंकि कार्ड ही बनाना मुश्किल है तो इलाज कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर ने, जब हमने प्रार्थना की सच्चे दिल से, तो परमेश्वर ने रास्ते निकालते हैं, कोई ना कोई स्वर्गदूत के द्वारा भेजते हैं कि आपकी सहायता हो, आप उस परेशानी से, संकट से निकलें। तो परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखें। जब आप पूरा भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपको हर संकट, हर परेशानी से निकालेंगे। ये मेरा विश्वास है और ये सच्ची गवाही है। अब हम तीसरी कहानी पे बात करेंगे। अभी हमने बात की थी कि परमेश्वर समस्याओं का समाधान करते हैं, जैसे कि उन्होंने उसका समस्या का समाधान किया मोर्दके का, है ना। और जैसे कि मैंने आपको गवाही बताई, मेरी भी समस्या का समाधान किया कि मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहा था, परेशानी थी, और परमेश्वर ने किसी को भेजा कि मेरी सहायता हो। तो ऐसे ही परमेश्वर हमेशा हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब हम बात करेंगे, परमेश्वर संकट से उभारते हैं क्या हमें, है ना, उसी पे हम देखेंगे। ये भी एक छोटी सी कहानी है। अगर आप मेरे को कंटिन्यू देख रहे हैं, कंटिन्यू सुन रहे हैं, तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आप सबसे विनती है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं स्किप ना करें, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा और वो बात आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ, तो परमेश्वर संकट से उभारते हैं। परमेश्वर के लोग इजरायलियों ने जब पाप करते ही रहे, तब परमेश्वर ने उन्हें सिखाने के लिए 7 वर्षों के लिए मिधानियों के हाथ में सौंप दिया था। वे लोग इजरायली को सताते थे और जितनी भी फसल होती वे लोग काट के ले जाते और बाकी नष्ट कर देते थे। ऐसे घोर संकट में एक इजरायली व्यक्ति जिसका नाम गिदयोन था, वह मिधानियों के डर के मारे छुपकर दाग के कुंड में जहां अंगूर का रस निकाला जाता था, वहां गेहूं को साफ कर रहा था। तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजकर उससे कहा, सूरवीर सूरमा अपने लोगों को कभी भी लगातार संकट में नहीं देख सकता। तो तू तो मैं तुझे कैसे संकट में देख सकता हूँ, है ना। परमेश्वर उसको बोलते हैं कि मैं तुझे कैसे संकट में देख सकता हूँ। अपने स्वर्गदूतों के द्वारा भेज के उससे बात करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इस व्यक्ति गिदयोन को चुना। इससे पहले मैं बताना भूल गया कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी लगातार संकट में नहीं देख सकते, है ना। जो भी विश्वासी भाई हैं, जो विश्वास करते हैं प्रभु पे, कभी भी उनको संकट में नहीं देख सकते। तो इसलिए परमेश्वर ने इस व्यक्ति गिदयोन को चुना और उससे कहा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें इस संकट से निकालने के लिए आज भी सामर्थ्य दे सकता है, देता है और देता रहेगा। तब गिदयोन खड़ा हुआ और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने साथ मात्र 300 साधारण लोगों के द्वारा युद्ध में चल पड़ा। 300 लोगों के साथ युद्ध में चल पड़ा। और जो सामने वाली सेना थी, पता है उनका संख्या कितनी थी? आप सुन के हैरान हो जाएंगे। लाखों लोगों में उनकी संख्या थी, और कहां 300 और कहां लाखों, है ना। मतलब बिना लड़ाई पता चलता है कि 300 वाले हार जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि गिदयोन ने परमेश्वर पे भरोसा करता था, प्रार्थना करता था, तो क्या हुआ फिर उस वक्त? उन लाखों लोगों को परमेश्वर ने इन 300 लोगों के द्वारा हरा दिया, है ना। मिरेकल, हालेलुया। ये प्रभु का सामर्थ है, प्रभु की आज्ञाएं हैं, प्रभु की आशीषें हैं। जो लोग भी, जो मैं तुम कोई भी, जो भी प्रभु पे सच्चे दिल से विश्वास करता है, प्रभु उसको संकट से उबारता है, निकालता है।
300 लोगों ने लाखों लोगों की सेना को हरा दिया। कैसे हराया? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। और जब परमेश्वर आपके या मेरे साथ होते तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं हरा सकता, और ना ही कोई हमारा बाल बाका कर सकता। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें और उस पर विश्वास करें। और परमेश्वर ने इजरायलियों को इस महासंकट से बचा लिया। 300 सेना ने लाखों लोगों को हरा दिया, लाखों लोगों की सेना को हरा दिया। कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे इससे सीख ये मिलती है, परमेश्वर अपने भरोसा रखने वालों को संकट से निकालते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल था इस कहानी का, लेकिन आज भी हमारे ऊपर जब भी कोई संकट आता है, परेशानी आती है, तो परमेश्वर ही हमें उस संकट से खींचते हैं बाहर, निकालते हैं। आप एक बार भरोसा करके देखें प्रभु पे सच्चे दिल से। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट हैं, जो भी दिक्कतें हैं लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर, परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में, प्रभु के आगे रखें, प्रार्थना करें, सच्चे दिल से उनके सामने झुकें, अपने पापों का अंगीकार करें। देखिए फिर परमेश्वर कैसे नहीं आपको आशीष देते हैं। मेरा भरोसा है, आप भी एक बार भरोसा करके देखें। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है और सदा रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा, इस कहानियों के द्वारा कि आपको परमेश्वर बहुताई से बहुत बहुत आशीष दें। और मेरी सदा यही उम्मीद रहती है कि मैं आपको सही तरीके से स्पिरिचुअल वीडियो बना के भेजूं, जिससे कि आप लोग देखें, सुने, पढ़ें और उस पर अमल करें और आगे चलें। ये प्रभु का अनुग्रह है कि मैं आज प्रभु के बारे में आप लोगों से बात कर पाता हूँ। नहीं तो कई वर्षों तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं कैसे बात करूँ, कैसे बोलूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने मुझे सिखाया है कि मैं कैसे आपसे बात करूँ, कैसे प्रीचिंग करूँ, कैसे मैं समझूँ, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ। तो ये सब कुछ प्रभु ने मुझे सिखाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। सच में ये आपका अनुग्रह है, आपकी आशीष है कि आज मैं जिंदा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, स्पिरिचुअल प्रीचिंग कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। आपने मुझे ये समझ दी है, बुद्धि दी है प्रभु। नहीं तो आपकी समझ बुद्धि के बिना मैं कुछ नहीं था प्रभु। मैं निर्बुद्धि था, ना समझता। आपने मुझे बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको भरोसा करने लायक बनाएं, उन सबके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु। उन्हें शैतान की देखी अनदेखी शैतानी चालों से बचाएं प्रभु। हम सबकी रक्षा करें, हम सबको अपने विश्वास में बढ़ाते जाएं प्रभु। आत्मिक रीति से आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, क्योंकि ये जीवन आपने दिया है, सांसें आपने दी हैं प्रभु। हमें आपने बनाया है परमेश्वर। आप ही सब कुछ हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। इस वचन की रखवाली करें, होने दे प्रभु कि ये वचन करोड़ों गुना फैले, सब तक पहुँचे प्रभु जी। हमारी सहायता करें और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी चालों से हम सबको बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार और सपोर्ट दें। मैं धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियोस को, जितने भी वीडियोस हैं, सबको प्यार और सपोर्ट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। और आगे भी मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, प्यार दें अपना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।